नमस्कार, जय जोहार। का हाल है, मैं एक बार फिर से मैं पहुंचा हूं किसानों के बीच में। नवा रायपुर में बीते 15 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। प्रभावित किसान परिवार अपनी मांगों को लेकर अभी भी एनआरडीए परिसर में धरने पर बैठे हैं। सरकार के साथ इनकी बातचीत भी हुई, लेकिन वार्ता विफल रहा है। मंत्री शिव कुमार डहरिया के साथ प्रारंभिक एक बातचीत हुई थी, लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं। सरकार ने सर्वे कराने का ऐलान किया है। सर्वे को लेकर के जो 27 गांव हैं वहां पे टीम भी जारी है, लेकिन क्या उससे समस्या का समाधान हो जाएगा, ये सवाल अभी भी कायम है। चूँकि आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो आज है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लोक पर्व छेरछेरा। किसानों के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। आज इस पर्व पर भी बातचीत होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर्व पर सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है। तो ऐसे में जब किसान मुख्यमंत्री है तो किसान ही क्यों परेशान है, इन तमाम सवाल को उठाएंगे और दिखाएंगे कि दरअसल 15 दिनों से किस तरीके से चल रहा है नवा रायपुर में किसान आंदोलन। पहले तस्वीर उसी जगह की जिस जगह पे ये धरना संचालित है। एनआरडीए का परिसर है और इसी परिसर में अब किसानों ने तय कर लिया है कि हम किसान भवन भी बनाएंगे। तो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं नई राजधानी प्रभावित किसान परिवार के संयोजक रूपन चंद्राकर जी। रूपन जी, 15 दिन तो बीत गए हैं और अब आप लोगों ने कहा है कि हम किसान भवन भी यहीं पे बना देंगे। यहीं बनेगा एनआरडीए परिसर में? जी हाँ, हमारे किसान, हिंदी में बोलो कि छत्तीसगढ़ी में? छत्तीसगढ़ी में बोलो, आप जैन में बोलो, अपन भाषा में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे किसान अपन दुख दर्द लेके एनआरडीए भवन आते तो एनआरडीए भवन में अधिकारी तो दूर के बाद जो छोटे कर्मचारी है, चपरासी है, वो किसान ला दूर भगा देते। एकर चलते आज जम्मू किसान के सलाह से किसान एक भवन के रूप में छोटे से कमरा बनी, जहां किसान के दुख दर्द ला वहाँ हमार द्वारा एक व्यक्ति बिठाए जाबो, जौन हाँ बात ला सुनही, ओकर पत्र ला लिही। वो पत्र ला नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति हा एनआरडीए भवन में जो अधिकारी है ओला ओकर मांग, ओकर समस्या ला सुने पर मजबूर कर ही लगातार वार्ता हुई। ऐसे करके ये भवन के निर्माण है। तो ये तय हो गए कि जिन्हें यही जगह में बनना है। जी हाँ, एनआरडीए के दफ्तर है, यानी कि नवा रायपुर विकास प्राधिकरण, जिकर जिम्मेदारी है कि ओखरे बगल में बनाना है। बगल में ही बनी है। तो ये बनाए कि कुछ मकसद है? ये बनाए के ही मकसद है। हमन पहली भी बात रखे रहे हैं, जब बजाज साहब जब सीओ रही से कि हमला एक ऐसे भवन के निर्माण करके दे जहाँ हमारे किसान मन अपन तकलीफ ला रखा है। विधिवत हमन एनआरडीए भवन में जा कर के अपन बात ला रख सकन। किसान आके बैठी, पानी भी यहीं पी। लेकिन आज ये मैं बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हवे और यही एक पर्यावरण भवन हवे, तेमे आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर साहब है। वहाँ मुसलमान भाई मन ला एक भवन दे थे। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि छत्तीसगढ़िया किसान बेटा मन अपन दुख दर्द रखे बार कहाँ जाही, ओकर लिए भवन के वाला कैसे याद नहीं है। एकर चलते नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के जम्मू माता बहन मन एक बात के फैसला ले रहे हैं कि यही किसान भवन बनाबो छोटे से, जेमे हमार दुख दर्द ला सब कुछ आके किसान के सहयोग से बनी। किसान के सहयोग से बनी, कोई सरकारी मदद नहीं। सरकारी मदद की आवश्यकता नहीं है। एक एक ईंट हमार किसान मन दी, और कोई रेती लेके आई, कोई सीमेंट लेके आई, और कोई मिस्त्री के काम करी, कोई कूली के काम करी। ऐसे करने चाहिए ये भवन के निर्माण हुई। और आप मन के बातचीत भी हुई डहरिया जी के साथ, मंत्री के साथ, कोई नतीजा नहीं निकली। जिन्हें सरकार कहा कि हम सर्वे करवा के जिन्हें ओकर जिन भी मांगे वो पूरा करबो। डहरिया जी पहली तो हमला जब आंदोलन करे के बाद पहले तो हमन चर्चा करे बार ओकर बंगला जान
तो आश्वासन ऊपर आश्वासन दे और आश्वासन में हो जाए तो हम आंदोलन के स्वरूप बनाए। तो मंत्री जी क्षेत्र के विधायक डहरिया जी हमन ला बुला के चर्चा करे और चर्चा ला हमन विश्वास करन कि ये सार्थक पहल हो ही करके, लेकिन ओकर मानसिकता किसान हित में नहीं है ऐसे हमला अब समझ में आगे। एकर चलते आज आंदोलन के स्वरूप बनिस। अब मंत्री जी 3 तारीख के आंदोलन के दिन वो जरूर लगवाइस पुलिस प्रशासन के माध्यम से, लेकिन एके बात बोलते कि आंदोलन ला समाप्त कर दो, हम आपके मांग ला सुने बर तैयार हैं। और ऐसे कुछ नहीं लगाते कि वो सुनी कि नहीं सुनी, पालन करी कि नहीं करी। जैसे सरपंच मन ला एक तरफ नोटिस देवा थे और एक तरफ कलेक्टर ला धमकाक बोलते वापस ले लेते, तो इसने बराबर ये दोहरा। तो ये जन अधिकारी मन के टीम पटवारी ये सब 27 गांव के सर्वे करे थे, तो ओकर से आप मल्ला नहीं है भरोसा? हमार जवन मांग हवे सबो मुद्दा के ऊपर में तो शासन प्रशासन हमला पत्र देतीस, वार्ता होतीस, कैसना सर्वे करना चाहते और सर्वे में सर्वे के रूप का हुई। हम अल्लाह केवल दिग्भ्रमित करे कि यह षड्यंत्र करत है कि आंदोलन रुक जाए, किसान वापस आ जाए, घर के पट्टा देवत करके। अरे पट्टा दे देवे मान लो, चलो हम आपके बात से सहमत हैं, वो कैसे जीवन यापन करी, खेती तो नंगागे, मजदूर कैसे जीवन जी, एकर बारे में चिंता काबर नहीं करते। किसान ये चाहते कि जोन पुनर्वास में हरियाणा के हुड्डा सरकार के तहत नीति बनाहत, तो हुड्डा सरकार के तहत पुनर्वास दे देवे तो फल के खेती की आवश्यकता है, फूल की खेती की आवश्यकता है। नया रायपुर के किसान फल फूल के खेती करी तो मजदूर भाई भी वहाँ जीवन यापन करी, एकर बर काबर चर्चा नहीं करते। तो वो जो घर नापे के जो षड्यंत्र है वो केवल आंदोलन समाप्त करे के हरे, बगैर वार्ता करे ये कहानी करत है। एकर पहले तो ना पुआ डरे हमन, वो सर्वे हो तेकर का परिणाम आहे, ये सब पूछना चाहतन। आओ जरा दीदी मन ला आन दो, थोड़ा आगू आन दो, क्योंकि आज जन है लोक पर्व भी है, आज छेरछेरा के तिहार भी है। तो आज तो जन है छेरछेरा के तिहार है, हाँ, छेरछेरा में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तिहार है छेरछेरा। अरन बरन गोदो दरन जब भे देवे तब भे टरन, तो बिना दे जन है नहीं टरना है, नहीं टरना है। हमन इहे आहा इहे रिबो, इहे खाना पीना सब है, यहाँ सूतना बसना सब है, जब भे दी तब भे डरबो। जन है आज तो जन है दान के पर्व है, तो किसान मन तो देते चे, किसान मन मांगते भी जन है, तो तुमन जन है का अभी तक दे दिए हो अपन? हमन चावल पैसा। दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ, देखो नवा रायपुर जन है बसाए में तुमन तो अपन सब ले ले है, पूरा जमीने ले ले है हमार छत्तीसगढ़ के, तो हम नव का देबो कुछ नहीं है, तो सब तो हाथ गो निरल हो गए हैं, तो का देबो धान कुछ नहीं है छेरछेरा के, तो काला देबो जंगल सफारी खोल दीस। हमारे छत्तीसगढ़ में बाहर के आदमी मन लान के वहाँ भरत है, हमार मन के खेत खान नहीं है, तो आदमी मन बेरोजगार मन कहाँ जाबो, हमार मन असलत रखत नहीं है, वहाँ बड़े बड़े आदमी लान के भरत है, तो गरीब आदमी खाही कालत कमाही काला, वो सरकार ने नहीं दिखत का। तो आज जन है खास मौका है, तो छेरछेरा के मौके पर मैं बात कर रहा हूँ किसानों से, चूंकि भाई आज तो दान का पर्व है और आप लोग मुख्यमंत्री से दान क्या न्याय मांग रहे नहीं? हाँ, अपन हक मांगा था नमन, जो जमीन है वो हमार हरे, तो हमार हक ही मांगा था, हम लोग कोई ओकर से दान नहीं मांगा था, जो हमार चीज है वही मांगा था नमन। हाँ, गरीब आदमी किसान भाई महिला ओकर खुद जमीन है, ते जमीन ला छेरछेरा में कम वापस कर दे। गरीब है आवाज दूं के इसे मजदूर में लाज आवाज नहीं दी से, दर दर के ठोकर खाते, जे विधवा बहने पेंशन दूस पेंशन नहीं दे ओला पेंशन दे, जेकर पढ़े लिखे के लड़का लोग ला पढ़ाई के शक्ति नहीं है ओकर पढ़े लिखे के व्यवस्था घलोक कराए। तो ये तमाम जो है दीदी महिला कैसे दाई सब बने बने सब बढ़िया है, का हाल है?
सब बने बोला बढ़िया है। तुम्हें समझा मन जानू तेने सही है काला बतावन। तो देखिए ये पीछे जो है आंदोलन चल ही रहा है। आइए जरा उधर ही चलते हैं, हम लोग देखते भी हैं उधर कैसे चल रहा है। अच्छा ये रूपन भैया ये बताइए कि चूंकि 15 दिन तो बीत चुका है, 15 दिन बीत गया है, तो ये कब तक आप लोग इस तरीके से आंदोलन को जारी रखेंगे? किसी नतीजे पे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? अब ये बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ला बताना चाहिए। नतीजा के फैसला तो ओला करना है। हमन दिल्ली में जो आंदोलन जो चले हैं, आज भारत के इतिहास में बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं, जो आज़ादी के लड़ाई के बराबर आंदोलन 1947 के तर्ज में, उसने आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली छत्तीसगढ़ में आप देखो यहाँ केवल किसान समाज हवे, छत्तीसगढ़िया जत का समाज है, बेटी रोटी की समाज है, वो बेटी रोटी के समाज ला बगल में कर दे, सब कोई मिलके सब कोई मिल करके भोजन पकाथन, सब मिल करके बाढ़। और ये मैं तस्वीर भी वापस दिखा रहा हूँ। दरअसल मैं जब आया था अभी खूब बारिश हुई एक सप्ताह तक छत्तीसगढ़ के भीतर में। ये पूरा सब जो है इनका टेंट पूरी तरह से बारिश में भीग गया था, अव्यवस्था की स्थिति थी, लेकिन किसानों ने अपने आंदोलन को स्थगित नहीं किया। उन्होंने अपने आप को फिर से वापस खड़ा किया है और आंदोलन को वो चला रहे हैं अलग अलग तरीकों से। देखिए एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी यहाँ पे चलते रहता है, क्योंकि छेरछेरा का मौका है तो खास मौका है, तो थोड़ा मैं जो है उस संस्कृति और परंपरा को भी जानना चाह रहा हूँ। छेरछेरा में क्या होता है? छेरछेरा में हम लोग का किसान लोगों का सबसे पहला पारंपरिक त्यौहार है। हम लोग जिसके घर भी जाते हैं खाली हाथ वापस नहीं लौटते। तो ऐसा ये किसानों का शुरुआत से जब बड़े बुजुर्गों का और एक परंपरा चला आ रहा है छत्तीसगढ़ में कि छेरछेरा में अन्नदान या किसी भी प्रकार का चीज मांगते हैं तो हमको बराबर दिया जाता है। और आज जो है मुख्यमंत्री निवास भी आप लोग पहुंचे हुए थे छेरछेरा में। मुख्यमंत्री निवास गए थे, अरन बरन कोदो दरन जब्बे देवे तब्बे तरन करके नारा लगा के हम मुख्यमंत्री निवास में गए थे। मुख्यमंत्री के निवास में जाने के बाद तो हमको तो वहाँ घुसने नहीं दिया। पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं सामने आके खड़े हो गए, माताएं हमारे साथ गई थी, उसके लिए महिला पुलिस बल वहाँ एकत्रित थे और ये कहा गया है कि आपको मुख्यमंत्री यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश चुनाव में गया हुआ है। तो हम बोले कि हम छत्तीसगढ़ी लोग हैं और छत्तीसगढ़ी में पावन अवसर पर हमको न्याय के लिए हम छेरछेरा मांगने आए हैं, न किसी प्रकार का यहाँ ढकोसला करने नहीं आए हैं। और ये तस्वीर भी दिखा रहा हूँ लगातार। दरअसल आंदोलन चल कैसे रहा है वो भी आप लोग देखिए। 15 दिनों से जो है कोई आंदोलन इस तरीके से चल रहा है। बड़ी संख्या में जो है महिलाएं भी हैं और अलग अलग तरीके से लोग जो है बैठे हुए हैं, सब बुजुर्ग हैं, युवा है, और उनसे मैं उनका हाल भी जान रहा हूँ। तो क्या हाल है आपके? हाल का है? हाल तो ये बेहाल होते। हाँ, न खेत के न पैसा मिले, न जमीन दू के तोड़ नहीं दे हैं, और 12 मिनट लड़का मन लो दू के तब नहीं दे। वो लिखा है वो मैं भुला जाता हूँ, बोलो देख ले बे। हाँ, बहुत सारी चीज के यहाँ सब समस्या। अरे ये तो और पैसा ले। अरे आज जने किसान मन के दान के बड़ा पर्व है। आज जने उसके पुण्य तिहार जने छेरछेरा, तो कैसे अभी छेरछेरा ये ती मनते कि नहीं? बोला दे बाबू लो, मैं भुला जाता हूँ। 74 की उम्र हो गई भैया, दे ना मोल ले चल। तो जने मैं दिखाई रहा हूँ किसानों का हाल भी। बहुत सारी चीजें दादा मांग गई हैं। हाँ जी बताएं। नहीं भैया वो अभी सतेज पूरा सर्वे करे सब गए नहीं। हमार मांग ला पूरा कर दे, ओकर बाद सर्वे कर ले, हमारा कोई आपत्ति नहीं। पहले हमार मांग ला पहले पूरा कर ले, ओकर बाद सर्वे कर। वो चोर है का सर्वे करे भेजे, वो हमारा नहीं चाहिए।
वो हमारा सर्वे करवाना नहीं है हमारा। चौराहा बराबर सब सतह जो पूरा सर्वे करे बगैर वो काम नहीं होना चाहिए। पहले हमारा मांग ला पूरा करे, ओकर बाद सर्वे करे, यही हम चाहते हैं बस। तो सर्वे चलते रहने चाहिए। और ये देखिए किसान अलग अलग तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे चल रहा है। ये जो बच्चे हैं जो नवा रायपुर किसान प्रभावित के, वो इस तरीके से गीतों की प्रस्तुति दे करके भी जो है अपने आंदोलन को जारी रखें, ताकि जो एक माहौल जो है संगीतमय और सांस्कृतिक माहौल बना रहे। और मैं इस जगह से भी अलग अलग तस्वीर दिखाई रहा हूँ पिछले 15 दिनों से जो है। हाँ जी, तो 15 दिनों में क्या बदला? कुछ नहीं, शासन तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं, है ना। बाकी शासन को हमारी बात सुनना चाहिए, क्योंकि हम किसान पुत्र हैं और किसान पुत्र की मांग जायज है, क्योंकि हम ही जो कमाते हैं हम ही शासन को देते हैं। शासन हमारी एक भी बात से अपनी जुबान नहीं खोल रही है, इसलिए हम लोग आज 15 दिन हो गया, 15 दिन में भी हमें आज तक एक दिन का भी हमारे सुनाई नहीं हो रही है। शासन से निवेदन करते हैं कि वो हमारी बात सुने, किसानों का हित का काम करे। अच्छा, ये 15 दिनों से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, तो कभी लगा नहीं कि अब यार बहुत हो गया, वापस लौटा जाए घर की ओर? नहीं, हम तो अपनी मांग लेके रहेंगे। हमारी मांग अडिग है और अडिग में रहेंगे, क्या है वो 1 साल क्यों न हो जाए, चाहे 2 साल क्यों न हो जाए, हमें हमारी मांग चाहिए। जो उन्होंने वादा किया है, आज 20 साल हो गए हमको घूमते घूमते, 20 साल हो गया उनके पास गिड़गिड़ाते हुए, परंतु हमारी आवाज आज उस तक गूंज ही नहीं रहा है। इसलिए हमने 15 दिन का हड़ताल अभी जारी रखा है। तो 15 दिनों से आंदोलन किस तरीके से जारी है, वो तस्वीर लगातार मैं दिखा रहा हूँ अलग अलग। वो तस्वीर है जो भोजन की तस्वीर है, जहाँ पे भोजन चल रहा है। लेकिन ये जो जगह है वो किसान जो आंदोलन रहते हैं उनकी जगह है। आइए जरा थोड़ा बुजुर्गों के पास चलते हैं, उनका जरा हाल चाल जानते हैं, भाई कहाँ से आए हैं, क्या है। थोड़ा बैठिए, आइए थोड़ा किसे गए। बहुत बढ़िया। तो क्या नाम है आपके? मोर राम गोपाल नाम है, ग्राम पलौद के रवैया। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, सब बढ़िया है। का ठीक है भैया, हमारे जमीन कौड़ी मोल ले लीस है 14 रुपए फीट में, अब बेचा तो 1600 रुपए फीट में। ये अंग्रेज के बड़े अंग्रेज ये सरकार है, चलेगा? सोचे की बात है, अपन बंगलाल दे दे कट्ठा बोले 1 एकड़ जमीन में दे दे 16, जाने आज भिखमंगा बना दी। 1200 वर्ग फीट जमीन दू के दोनों ने दी। ये रमन सिंह अब ओकर बाद भूपेश रही कि तो ओकर मात्र रहूंगा, वो लबारी बोला थे। अब मैं हितैषी हूँ किसान के, मैं फलाना हूँ किसान के। काबू घर में ठेठी खून में खवा थे, कोनो दीदी मला लुगरा पहना हुआ तीजा पर, ऐसने हाल होते का बेहाल। अब वहाँ जाके का कहते उत्तर प्रदेश बिहार का पंजाब में 50 लाख रुपए बार वही लूटावा थे। ले सोच ले पहले कतका बड़े बात है ऐसे सरकार होते हमारे जमीन घर द्वार सब लूट ली है, अब कुछ नहीं करत। बताओ भाई, योग्यता के आधार पे अगर रख भी रहेंगे तो योग्य नहीं है, ऐसी बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे पास योग्य है, मेरे पास ऐसा कोई डिग्री नहीं है जो इन लोगों के पास है। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ITI भी किया हूँ, मैं कंप्यूटर भी जानता हूँ, प्लस अप्रेंटिस भी हूँ। ऐसा डिग्री मेरे पास है कि लोगों के पास है ही नहीं है, फिर भी हम लोग बेरोजगार हैं। आज मेरा ज़मीन जो आज से 10 साल पहले उसको खुदाई करके उसको पैक करके घेर दिए हैं, फिर भी आज तक से उसका मुआवजा नहीं मिला मेरे को। जंगल सफारी पाटिकाकरण के नाम से है वो ज़मीन, आज भी फंसा हुआ है। आज मेरे को 1 रुपया नहीं मिला है। उसमें किसी को नहीं मिला मुआवजा? नहीं, वहाँ पर 7 किसान का ज़मीन फंसा हुआ है, वहाँ पर अभी तक हम लोग को 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला है। वो यहाँ तक कि वो ज़मीन बिका भी नहीं है। और यहाँ पे जितने नवा रायपुर में जो विभाग हैं वहाँ पे कोई पद वद निकलता है तो उसमें यहाँ स्थानीय लोगों को कोई प्राथमिकता युवाओं को नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बाहर से हैं उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता मिलता है। मेरे पास मैं जहाँ जितने भी भवन बने वहाँ पर मैं सब रिज्यूम छोड़ चुका हूँ। रिज्यूम के जरिए से आज तक मुझे कुछ काम नहीं मिला, ना कौन नहीं आया है मेरे पास। तो ये स्थिति है, मतलब क्या बोलते हैं अधिकारी, क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ की युवाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो बोलते हैं कि आप अपना रिज्यूम बनाकर छोड़ दो, फिर हम आपको कॉल करेंगे। ऐसा बोलते बोलते आज तक ना कॉल आया है ना कोई लेटर दिए हैं। आज जो माँ बाप जिसके 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन थी वो बेच के अपने बच्चे लोग को इंजीनियरिंग कराया है। आज 16 साल हो गया, उसका बच्चा जो इंजीनियरिंग करके बैठा आज 40 वर्ष हो गया, वो आज बेरोजगार है, उसको एक भी रोजगार नहीं दिया गया है। यहाँ पे इतने युवा बेरोजगार है जिसकी
दशा इतना खराब हो चुका है। इंजीनियरिंग करे बैठे हमारे साथ, अभी हमारे गांव का लड़का 10 लड़के इंजीनियरिंग करके बैठे हैं। वो लोग हाउस कीपिंग के माध्यम से वो लोग NRDA में उसको मेंटेनेंस में लगा हुआ है। ऐसी अवस्था पड़ी है यहाँ पे युवाओं की कि ये अवस्था में हमको ये आंदोलन करने का रूपरेखा तैयार हुआ इसी कारण। एक मिनट रुकना, पहले भैया से पूछते हैं। कौन गांव के? सेन गांव सेन गांव। हाँ, और गांव में तो जने वो जलाशय है बड़का जन। हाँ सेन गांव। दुनिया भर के लोगन देखे लाते। हाँ आते ना सर। हाँ, गांव के लोगन के का हाल है? का हाल है कि सब बेहाल है। हाँ, कैसे बेहाल है? तो हमारे तो खेत ला छीड़ ले है, जो मांग करत हम तो लद्दे भी नहीं करत है। सीधा हमारे तो हिसाब से चक्का जाम करना चाहिए। चक्का जाम में कहाँ बात थोड़ी बन जी? नहीं बनी तब कैसे नहीं बनी? हमारे यहाँ 27 गांव किसान यहाँ आके भुगता थन, छोटे बड़े किसान सब भाई बंधु मन। तो हुलत देखना चाहिए, सोचना चाहिए। आवाज तो तिहार है। आवाज छेरा तिहार है। हमारे दीदी मन बहनी मन तो गिरीश मांगे पर हम वहाँ ने दिया छेरा मांगा था ना मन। गाँव में नहीं निकले है गाँव। हाँ तो छेरा में का मांगे? का मांगे नहीं दे मांगा था तो देवे नहीं करा था। का मांगो हमार हक ला मांगा था, ओकर कर भीख मांगत नहीं है। हमन हमार हक ला मांगा था, अपन अधिकार ला मांगा था। तो आज जन है छेरछेरा तिहार है आज। हाँ सर। हाँ। आपका कुछ बदले है छेरछेरा में? पहले ऐसा नहीं कि कुछ बदल गया? अब बदल गए हैं, काबर बदल गए हैं कि आदमी परेशान हो चुके हैं, न्याय मिला तो नहीं है। तो अब यही छेरछेरा तिहार में अब न्याय के खोज करन और न्याय मांगन छेरछेरा के साथ साथ ये में लगे हैं किसान। अब किसान के तो सुनवाई ढंग से शासन करत नहीं है। यहाँ के पूर्वजी हमारा निवास है, पूर्वज के जमीन बनाए जमीन ला आज हम लोग जतका हम ये कीमत ला ये धरती के हम नहीं समझत रही, तत्का कीमत ला शासन समझत रही। समझे के बावजूद हम आज 3 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ के संपत्ति ला 5 लाख और 6 लाख में ले ले और कहते कि हमारे यहाँ जनता से कोई अन्याय नहीं करत हम। जनता के लिए नया रायपुर के जनता के लिए बहुत आबाद कर दे। अरे आबाद करे कंगाल कर दे। अब कंगाल कर दे कितनी बतावत है? बर्बाद हैं, आबाद कर दे बोलते का बात करे बता। बेरोजगार युवक पड़े हैं। अब खेती रहीस किसानी रहीस, आदमी अपन समय वहाँ लगाए 2 पैसा मिल जाए। अब तो खाली घूमत है, काम नहीं है तो क्या करी, कहीं घूमे चल दिन बोर लागत है। फिर आगे वो कर समय बर्बाद हो गए, वो काम मिली है ना। ठीक बात है। तो का सुरता आते ऐसा सब हाल ला देख के है ना। और मतलब ये है कि शासन ला हमारे गुहार सुनना चाहिए। शासन प्रशासन से यही निवेदन करते ना मन कि हमारी मांग जो है जो वादा करे रही सो आज तक दूँ 1200 स्क्वायर फीट दूँ और हर व्यक्ति ला हर घर एक व्यक्ति ला रोजगार दूँ नौकरी दूँ, ये वादा करे रही जोगी शासन काल में। परंतु आज तक हमारा अतका पढ़े लिखे हमारे युवा साथी मला आज रोजगार नहीं मिल पाते। त्राही मचे हमारे 27 गांव के किसान मल्ला। तो का सुनाना चाहो ये मौका में? कुछ सुरता आवत है, ध्यान आवत है? अब एक छोटे से 2 शब्द गाना गाता हूँ। मोर खेती खार रूम झूम किंजर के आबे मोर भावरा रे, किंजर के आबे मोर भावरा रे। भैया हमारो खेत खारिस खलियान रही से इतना आनंदित रहना मना, वो खेत में जान वो तिवरा के फल खावान और गदगद रहना मना, वो खेतानी से इतना खुश रहना मना कि हमार जीवन है वो में जीवन बरतर जात रही से, हमार पुरखा जीवन बरतर जात रही से। लेकिन आज ऐसे अवस्था हो गए ये बंजर मतलब जमीन बंजर बना दे है, रोड बना दे है। आज देखते हैं रोड में बहुत तकलीफ होते, पीड़ा होते, वो पुराना दिन याद आते, वो खेत खलियान याद आते रोड में जब गुजरथन था। आज ऐसे अवस्था हो गई कि हमन केवल हमन अपन आप ऐसे महसूस होते कि हमन कोई अलग जगह में आ गए इनका।
हमें यही महसूस हुआ थे, बस और कुछ नहीं महसूस हुआ था। और सरकार इस नए चश्मा घलोक जने पहन के बता रही है रमन के उल्टा चश्मा थे, चश्मा पहने लाने दिखते का नहीं रंगीन दिखत हो नहीं, ये सब नेता मन के सब पहनाए चश्मा है। हम नेता मन पहना दिए बस नेता मन उतारे नहीं अब का उतारवे भाई, नेता मन पहना दे उल्टा चश्मा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब हम ही बन मालिक आने जमीन के। कैसे दिखते सब अंधा टाइप से दिखा थे, जैसे सरकार अंधा हो गए है, प्रशासन अंधा हो गए, सब वो अंधा हो गए है नहीं बता चश्मा बने नहीं दिखा का बने दिखी भैया, सबो अंधा टाइप से लगा थे। अब अंधरा कर दे है सरकार हमन ला सब जमीन ला लेके, इतना बड़े संस्था है हमारे नया रायपुर में, शासन मन वाहवाही लूटा नया रायपुर बना, लेकिन कोई नया रायपुर के जनता ला कोई फायदा नहीं है। 50 ठन संस्था हुई, लेकिन 50 ठन मगर 50 आदमी लगा नौकरी भी देतीस हर गांव के, तो सब खुश रहतीस। का खुश है नया रायपुर बनाए, कोई खुश नहीं है। इतना बड़े बड़े रोड बनाए, हजारों आदमी मर गए, हजारों माँ बेटी मन विधवा हो गए। का फायदा है रोड से, जब हमारे छोटे छोटे गाँव गली के रोड रही से कितना सुहाना रही से, अब बड़े बड़े रोड बन गए, हजारों आदमी मरा थे। विकास नहीं होना चाहिए, विकास बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन विकास ना हितग्राही ग्रामीण के हक से होना चाहिए। ये नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाई। गांव के का हित हो भाई, शासन तो अपन मंजिल बनावा थे, मगर जब देख रहे कि यहाँ के जनता नहीं मिली तो फिर का विकास हुई, विकास का कर होई काकर बाहरी आदमी के होई, शासन अपन कराते या बड़े पूंजीपति मन है इकर होई, गरीब किसान के तो नहीं होई ना। गरीब किसान तो जहाँ तहाँ कंगाल बने बैठे, अब हमार मांग ला वो सुनने के तैयार नहीं है। आज लगभग 15 दिन हो गए चलत, अपन मांग ला पेश करबो करके, मगर वो सुनना नहीं चाहते। अब सवाल ये है कि 15 दिनों में जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन ऐसे कब तक चलेगा? सवाल इस बात को लेकर है कि ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है, और बात ये भी है कि जब बातचीत का दौर जारी है तो उसमें सहमति क्यों नहीं बन रही है। ये तमाम सवाल है और इन सवालों का जो है उठना लाजमी है, क्योंकि 15 दिनों से NRDA के परिसर में, जो कि सरकारी परिसर है, वहाँ पे किसानों का अनवरत धरना जारी है और उन्होंने अपने आंदोलन को अलग अलग तरीके से जो है संचालित करना शुरू कर दिया है, जिससे कि ये आंदोलन जिंदा रह सके और इसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है प्रभाव या कहिए कि दुष्प्रभाव ना पड़ सके। छेरछेरा के मौके पर मैंने दिखाया कि दरअसल क्या मांग रहे थे इस मौके पर नवा रायपुर के किसान, और सरकार क्या इनकी मांगों को पूरा कर पाएंगी। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।